हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि धीरे धीरे करते करते देखो एंड की तरफ पहुंच रहे हैं हम। अब हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। मतलब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बाउंडेड फंक्शंस के बारे में, और ढेर सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसे टॉपिक जो कहीं नहीं मिलते और बुक में पढ़ोगे तो इतने डिफिकल्ट, बट वी विल ट्राई। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बहुत इजी बनाने वाले चीजों को। तो आज का टॉपिक हमारे पास रहने वाला है पॉइंट वाइज लिमिट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब ये टॉपिक अगर यार तुम पढ़ोगे ना, डेफिनेशन इतनी गंदी सी डेफिनेशन है ना इसकी कि मतलब अजीब सी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। फिर भैया इसको कैसे समझे? इसको समझने के लिए भैया हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेशंस को ब्रेक करके पढ़ने वाले हैं। और डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एग्जांपल से। एग्जांपल से खुद की डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है? तुम और मैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम रमेश, सुरेश कुछ भी हो सकते हो, मैं राजन, तो हम अपनी डेफिनेशन बनाएंगे। राजन्स डेफिनेशन फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। खुद से करते हैं यार कुछ, ठीक है? सो ये करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं सोच के आया हूं, अपने दिमाग में फिट करके आया हूं, उन्हें करेंगे। और क्या मैं सोच के आया था, एक मिनट रुक जाओ, मैं भूल गया। नहीं भूला कैसे, मैं बिल्कुल सोच के आया हूं तुम्हारे लिए। और पॉइंट वाइज लिमिट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है यार, बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब मैं ना एक एग्जांपल पहला लूंगा, उसी में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, भैया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ना समझ नहीं आ रही है। तो अगर किसी ने पहले पढ़ा है उसके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए और भी अच्छी होने वाली है, और जिसने नाम ही पहली बार सुना, आए ही दर्शन ही पहली बार दिया हमारे खूबसूरत से चैनल पर, उसका तो स्वागत है। और यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है यूनिक पॉइंट वाइज लिमिट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और हम यहां पर मैथमेटिक्स करते हैं। ठीक है, बढ़िया भैया बढ़िया। वो तो हमें थंबनेल में दिखी थी, क्या था, अच्छी बात है। तो पॉइंट वाइज लिमिट सबसे पहले मैं तुम्हें बताने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि भैया ये ना फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो यहां पे हमारे पास जो सीरीज है उसका नाम क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो भैया पहले ये तो बताओ ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे। तो ठीक है, बता देते, गुस्सा क्यों कर रहे हो कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ना सीक्वेंस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट भैया बनाई है, पूरी मेहनत लगा के, रातें जाग जाग के बनाई है, तुमने भी और मैंने भी, है ना? याद आया कुछ, कैसे रातें जागते थे, मेहनत करते थे? हाँ वैसे। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होती है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास होती है कि मान लो हमारे पास आज तक हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस आया करती थी, -1 की पावर n और 1/n, ऐसे टाइप की, है ना? अभी तक सीक्वेंस में हमने कभी एक्स इन्वॉल्व नहीं देखा था। हाँ, सीरीज में जरूर मैंने दिखाया भी होगा तुम्हें पहले कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए कन्वर्ज डाइवर्ज करती थी। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना? तो इस बार भैया आप क्या न्यू बताने वाले हो? मैं न्यू चीज बताने वाला हूं, बस इसमें क्या आ जाएगा, इस बार एक्स भी आ जाएगा। मतलब इस बार एक हमारे पास इनपुट भी आ जाएगा, एक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, वो गिवन होगी तुम्हें, ठीक है? एक डोमेन गिवन होगा। तो ये जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन होने वाला है, ये कैसे डिफाइन होने वाला है मैं एक बार तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। मान लेते हैं एक डी सबसेट ले लेते हैं, लेट डी बी डी सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ। भैया ये डी क्या है? डी वो है जिसमें हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। नहीं भैया, फंक्शन को नहीं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिफाइन करेंगे। भैया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, समझ से नहीं आ रही है, मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, let d be the subset of r for each n belongs to let me see, एक मिनट रुको, कहां गया अपना डस्टर? हाँ, तो for each n belongs to n। भैया ये n क्या है अभी तुम्हें पता लगेगा थोड़ी देर में, ठीक है? ये n हमारे पास क्या है, then let function defined from d to r। भैया ये d क्या है, हमारी डोमेन, हमारी नहीं, मतलब हमारी डोमेन नहीं, इस फंक्शन की वो डोमेन है। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम लेने वाले हैं इसकी डोमेन होने वाली। भैया ये डोमेन होगा क्या, ये एक नंबर लाइन का टुकड़ा होगा, जिगर का टुकड़ा नहीं, नंबर लाइन का टुकड़ा होने वाला है। तो ये नंबर लाइन का टुकड़ा जो हमारे पास होगा, ये कहां से लेंगे, हम लेंगे तो आर में से, क्योंकि मैंने कहा आर का ही सबसेट होगा, और वो मैप किस पे करा रहे हैं, आर पे। तो भैया आप क्या कहना चाह रहे हो, इंटरवल को मैप कराना चाह रहे हो रियल नंबर लाइन पे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भैया यहां पे बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, पहले हम क्या लिया करते थे, पहले हम लिया करते, जैसे फॉर एग्जांपल यार मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ए बी ले लिया और यहाँ पे एक रियल नंबर लाइन है, मेरे को इस पे मैप कराना है, इसको कैसे कराऊं, मैपिंग तो भैया डिफाइन करनी पड़ेगी। इस बार मैपिंग एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होने वाला है, मतलब कुछ सीक्वेंस टाइप की होने वाली है, जो कि मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। तो यहां लिख सकते हैं देन एफ एन एक्स, कुछ ऐसे, इसको रब कर देता हूं, देन एफ एन एक्स
एफ एन एक्स इज कॉल्ड इज सीक्वेंस ऑफ इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन is sequence of function on d to r d से लेके कहां तक है r। और एक बात बताओ, ये x कहां से आएगा भैया? x तो ऑब्वियस सी बात है ना, फिर x तो हमारा d से आना चाहिए। d कोई इंटरवल हो सकता है, ठीक है, बड़ी बहुत अच्छा, बात समझ आ गई, पक्की बात है ना, बात समझ आ गई ना, फिर ठीक, फिर अच्छी बात। भैया कोई एग्जांपल दो यार, मजा नहीं यार, एग्जांपल तो जरूर देंगे यार, तुम्हें जरूर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है इसका n/1 प्लस nx, ऐसा कुछ एग्जांपल हो सकता है इसका। अब तुम n क्या होता है भैया? n तो नेचुरल नंबर होता है यार। सीक्वेंस में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, सीक्वेंस में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। मतलब जितने भी सीक्वेंस की टर्म्स होगी वो तो नेचुरल नंबर में होंगी ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो सारी काउंटेबल टर्म्स होती है ना। हाँ वो मतलब, और वो जो उसकी वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म की वैल्यू, हाँ भैया वो कुछ भी हो सकती है, वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो टर्म्स होती है उसको मैं काउंट कर सकता हूं। तो ये जो n आएगा ये कहां से आएगा? नेचुरल नंबर से। ये चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातें ही ना बेटा, छोटी छोटी सी बातें इकट्ठी करके हमारे को एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दे देंगी। तो यही है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर मैं बताना चाहूं तो ये रही चीज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, कोई न्यू चीज नहीं थी। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये रहा, ये लो, ये लिख भी दिया मैंने। क्या है भैया इसमें खास? इसमें खास है x। x कहां से आएगा? x बिलोंग्स टू d। बढ़िया भैया, ये जो पूरी सीक्वेंस है ये कहां जाएगी? ये जाएगी r में। मतलब इसकी क्या वैल्यूज मिलेंगी मेरे को? r, रियल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, मतलब इस फंक्शन की रियल वैल्यूज मिलेंगी। ये जो x डालूंगा ना, d में से निकाल के f डालूंगा तो ये रियल में मिलेंगी, ठीक है भैया। ये n क्या है? दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये n तो हमारे पास बताएगा कि कौन सी टर्म की बात कर रहे हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और n 1 से स्टार्ट होता है, ये भी हमें पता है, इसलिए हमने नेचुरल नंबर को रखा हुआ है। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं जो मैंने पहले सीक्वेंस बताई थी उसमें, सीक्वेंस की प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट की है, चैप्टर हमने कंप्लीट किया, उसमें मैंने बताई थी। बट ठीक है ना यार, कोई तो पहाड़ थोड़ी था, अभी बता दिया, अभी याद कर लो। बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखा सकता था, बट अभी के लिए एक ही एग्जांपल ले, ठीक है, ताकि मैं और कंफ्यूज तुम्हें ना करूं, पहले ही बहुत कर दिया। अगली चलते हैं डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन हमारे पास क्या? पॉइंट वाइज लिमिट है। पॉइंट वाइज लिमिट है। आज तक भैया हम क्या करते आए थे? फिर आज तक पॉइंट वाइज लिमिट नहीं की थी, मैं दिखाता हूं। पॉइंट वाइज लिमिट का मतलब होता है, यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, पॉइंट वाइज लिमिट। अब ये पॉइंट वाइज लिमिट हमारे पास क्या होती है, इसको ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखता हूं, मान लो x fn(x) हमें दिया हुआ है, मतलब इसमें n भी होगा और x भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। x की पावर n, सबसे इजी ले लेते हैं, बढ़िया। तो भैया ये fn(x) को आप डिफाइन कैसे करने वाले हो? पहले तो x बताओ कहां से आएगा? लेट अस से 0 से लेके k तक, ऐसे मान लिया, मैंने खुद से मान लिया। 0 से k ना मानो, a मान लो, a मान लो। अब भैया डिपेंड करेगा कि ये a ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। हाँ भैया ये तो बात है आपकी। मैं फिलहाल के लिए केस ले लेता हूं, a इज लेस देन 0, नहीं लेस देन 1, ठीक है, बढ़िया। चल पहले तो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं भैया। पॉइंट वाइज लिमिट निकालने के लिए तुम्हें लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डालना पड़ेगा। अब देखो भैया इसमें कैसे करें पॉइंट वाइज? पॉइंट वाइज का मतलब तो भैया नाम से तो ये समझ आ रहा है, हर पॉइंट पे चेक करो। हाँ भैया बिल्कुल, हर पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी, यही है हमारे पास। मैंने बताया मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, इसकी तो जबरदस्ती लिखवा दी मैंने तुम्हें, लेकिन इसकी समझ भी आ गई यार। इसकी समझ नहीं आती अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाता तो। इसमें भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? हर पॉइंट पे चेक करें? हाँ करनी पड़ेगी, लेकिन भैया यहां तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट है 0 और a के बीच में। 0 और a के बीच में कितने हैं? इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स। भैया ये तो फंस गए हम, ये तो फंस गए हम। नहीं 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 भाई है ना तुम्हारा, फंसने कैसे देगा तुम? हाँ ये तो है। एक काम करते हैं, इसके केसेस बना लेते हैं। अब केसेस क्या हो सकते हैं? x इक्वल टू 0 हो सकता है, मेरे को ना यहां पे ना यार, ठीक है मैंने लेस देन बना दिया। x इक्वल टू 0 हो सकता है, x जो है वो 0 और 1 के बीच में हो सकता है, इसके अलावा तो देखो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इक्वल टू 1 दिया है, तो x को लेस देन इक्वल टू 1 मान, ऐसे मान लो। अब बढ़िया, a जो है वो 1 और 1 से छोटा है, मतलब a की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो ये इंटरवल मैंने और कुछ नहीं दिया था, 0 से 1 ही दे रखा था। तो बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इंटरवल चेंज भी करके दिखाऊंगा, ठीक है।
अब मेरे को ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 0 डालोगे, x की वैल्यू 0 डालो भैया, n तो फिर कुछ भी डालते रहो। अगर आपने x की वैल्यू 0 डाली तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी? अरे ये था ना यार, ये था ना, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी? सीक्वेंस बन जाएगी भैया 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, विच इज अगेन 0, 0,0,0,0,0,0। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? लिमिट पॉइंट का मतलब किसको अप्रोच कर रही है भैया? ये तो 0 को ही अप्रोच कर रही है। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब तुम कहोगे भैया हम नहीं मानते, आप एक काम करो, दूसरे वाला केस लो। इस केस में कौन सी वैल्यू, एक ही उठा के देख लो, वैसे तो तुम्हें हर पे चेक करनी है, लेकिन कोई एक वैल्यू उठा के देख लो। मैं भैया 1/2 लेना चाहूंगा, तो 1/2 की पावर 2 यहां पे डाल दूंगा वैल्यू, ठीक है। x, मैंने x क्या चूज किया है? 1/2, ठीक है। तुम कुछ भी ले सकते हो, 1/3, 1/4, बस वो 1 से छोटा होना चाहिए। और कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर 3 अप टू सो चलता जाएगा। किसको अप्रोच करेगा भैया? ये भी अप्रोच करेगा 0 को। खुद ही सोच के देख लो, पहले ही छोटा ये 1/2 कितना होगा? 0.5, 0.5 की पावर करते जाओगे और छोटा होता है। बढ़िया भाई, लेकिन भैया x इक्वल टू 1 भी तो हो सकता है। हाँ यार, ये भी बात है, x इक्वल टू 1 भी हो सकता है। 1 डालना, अगर 1 डालोगे तो सीक्वेंस बन जाएगी 1,1,1,1,1,1,1, तो यहाँ तो 1 आ गया, दिक्कत हो गई। तो इसका दिक्कत मतलब नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट वाइज लिमिट हमारे पास आ चुकी है। अगर 0 होगा तो उसकी 0 आएगी, इस इंटरवल में 0 आएगी, इसमें 1 के लिए 1 आएगी। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज लिमिट। मतलब हम पॉइंट पे चेक कर हर पॉइंट पे चेक करके बताइए। नहीं भैया आपने 3 ही पॉइंट पे चेक की, हाँ, चाहे तुम इसका कोई भी पॉइंट ले लो, आंसर हमेशा 0 आएगा, ये मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। कैसे भैया गारंटी दे सकते हो आप? तुम चेक करके देख लो। तो यही होती है पॉइंट वाइज लिमिट की तुम्हें हर एक पॉइंट पे डिफाइन करना पड़ेगा कि लिमिट क्या आ रही है। अब उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि लिमिट सेम आनी चाहिए, उन्होंने तो बस कहा है पॉइंट वाइज लिमिट निकाल के दिखाओ, पॉइंट वाइज लिमिट निकाल के दिखाओ, ठीक है, ये उन्होंने कहा था, मतलब मैंने कहा था। ठीक है, इंटरवल चेंज करते हैं थोड़ा सा, फंक्शन को मैं सेम ही रखता हूं। फंक्शन सेम रखा, x रेज़ टू पावर n, मान लो ये दे रखा मैंने। अब मैं तुम्हें क्या, देखो मैं तुम्हें डीप लेके जाना चाहता हूं, जितना मैं लेके जा सकता हूं, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ और इस बार इंटरवल दिया हुआ है k से लेके 0 तक, और k है कोई नेगेटिव नंबर, इसको क्या नहीं, इसको इस बार मैं 1 से 2 रखना चाहूंगा, 1 से 2 रखना चाहूंगा। अब ठीक, तो भैया बना के दिखाना फंक्शन, तो ये हमारे मतलब सीक्वेंस बना के दिखाना, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी? लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी f(x). तो इसके पहले तो केसेस बना लेते हैं। एक मैं बनाने वाला हूं x इक्वल टू 1, एक मैं बनाने वाला हूं x इक्वल टू 2, एक बनाऊंगा 1 से 2 के बीच में। अगर मैं 1 ही डाल दूंगा इसमें x की जगह, एग्जैक्ट 1 डाल दूंगा, तो कितना चाहे तुम इंफिनिटी भी रख दो उसकी जगह, सीक्वेंस क्या बनेगी हमारे पास? 1,1,1,1,1 अप टू सो 1 1 1। इंफिनिटी तक चलते जाओगे तब भी क्या मिलेगा? 1। बढ़िया भैया, अगर मैं 1 और 2 के बीच में रख दूं तो एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या होगा? 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं। 1.5 की पावर इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी, तो यहां इंफिनिटी आ जाएगा। अब तुम यहां पे 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अरे ऐसा बन जाएगा ना यार, x की वैल्यू 2 डालोगे तो कुछ ऐसी बन जाएगी ना, 2 स्क्वायर 2 क्यूब। किसको अप्रोच कर रही है भैया? ये अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, तो ये भी इंफिनिटी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज लिमिट। तुम्हें हर पॉइंट पे डिफाइन करनी पड़ेगी ये लिमिट को। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज लिमिट। अब हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट क्योंकि हमें आ चुकी है समझ, तो इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास है पॉइंट वाइज लिमिट की, वो मैं लिखवा सकता हूं यहां पे, बट मैं तुम्हें स्क्रीन पे यहां पे प्रेजेंट करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहां पे पिक्चर दिख जाएगी तुम्हें, उसमें से नोट कर लेना, क्योंकि आर्टिफिशियल सी हमारे पास हम यहां पे एक बनाने वाले हैं डेफिनेशन, खुद की बनाई हुई, ठीक है। तो यहां पे है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, वो नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं लगा दूंगा यहां पे एक पिक्चर। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और जो कि हमें इस पूरी वीडियो में पहुंचना था, इस पूरे लेक्चर में जहां पे हमें पहुंचना था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे, वहां पे हम पहुंच चुके हैं। तो मैं पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जरूर लिखवाना चाहूंगा, फिर मैं बताना चाहूंगा कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती क्या। सीधा सीधा याद रखो यार, अभी पॉइंट वाइज लिमिट निकाली थी ना, अगर पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कन्वर्ज करने का मतलब तो ये, मतलब कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट को, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कन्वर्ज करती है तो भैया वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। बस इतनी सी तो बात थी। मतलब अगर फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज, एक लिमिट को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। भैया समझ नहीं आया, मजाक कर रहे हो यार आप तो बिल्कुल ही नहीं। मैं समझाने की कोशिश दोबारा करता हूं।
अगर कोई भी फंक्शन पॉइंट वाइज कोई भी फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब समझ आया? मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, उसके बाद बताता हूं। लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर, ये तो भैया हर किसी में चलेगा यार, ये तो मैं मतलब बदल ही नहीं पाऊंगा। एंड फॉर ईच n belongs to natural number, the sequence is said to be point wise convergent on D. The sequence f and x is said to be point wise convergent let me see, point wise convergent on D if for each x not belong on D if, देखो ये वही डेफिनेशन है, इफ फॉर ईच एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी, ये वही डेफिनेशन है जो तुम्हें बुक में मिलेगी, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। द सीक्वेंस कन्वर्जेस। भैया अभी वो एग्जांपल है जिसकी मैं स्टार्टिंग में वीडियो के बात कर रहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना एक ऐसा एग्जांपल कराऊंगा जो कि सबसे मुश्किल एग्जांपल है और देखने में सबसे आसान है। वो एग्जांपल दिखाऊंगा तुम्हें तो तुम तो एकदम हंसने लगते हो, ये कैसी बात हुई। मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल बड़ा ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कई सारी अगर तुम्हें कोई भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी टीचर पढ़ाते हैं तो उनकी वीडियो में तुम्हें दिख जाएगा। मान लो डोमेन हमें दे रखा -1 से 1 और फंक्शन जो है हमारे को कुछ ऐसे दे रखा है x की पावर n। मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो में आ रहा है, एकदम मक्खन आ रहा है वीडियो में, खिला दो भैया फिर थोड़ा सा। ओ नहीं आ रहा, बेइज्जती हो गई, तो मेरे को यहां लिखना चाहिए f एंड x की पावर n। तो ये हमारे पास फंक्शन देखो, तुम कहोगे तो भैया बड़ा आसान है यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं दिखाता हूं ना क्या दिक्कत आ रही है मुझे। मेरे को दिक्कत आ रही है ये f एंड x जब तुम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, f एंड x लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार भैया वैल्यू आएगी -1, एक बार आएगी +1, -1 +1। भैया कोई भी ऐसा इंटरवल डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम ऐसा कोई भी इंटरवल डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब यहां पे हमारे पास यूनिक लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। हम ऐसा कोई भी इंटरवल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब इंटरवल नहीं डिफाइन कर पाएंगे जहां पर यूनिक लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तुम कहोगे भैया इसको ना वैसे ही आप बना के दिखाओ जैसे आपने पहले कहा, तो मैं दिखा देता हूं। बाकी जगह तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है कि -1 पे दिक्कत होने वाली। x इक्वल टू -1 यहां रखते हैं, x इक्वल टू 1 यहां रखते हैं और -1 से लेके 1 तक यहां रख लेते हैं, ठीक है। यहां में क्या होने वाला है, यहां में नो यूनिक लिमिट, तो यही दिक्कत आ गई, बाकी को देखना ही नहीं, नो यूनिक लिमिट। मैं ये नहीं कह रहा तीनों की लिमिट सेम आनी चाहिए, अरे ये थोड़ी होती है यार पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, वो तो कन्वर्जेंट होता है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अभी मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो उसका नाम होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट वीडियो वही है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग लिमिट भी अगर एग्जिस्ट करती है और यूनिक है तो वो हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होने वाली है। अगर भैया ये तीनों की तीनों सेम आनी चाहिए, नहीं सेम नहीं आनी चाहिए, सेम आएगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब होता है चाहे अलग अलग लिमिट आ जाए हर किसी में, लेकिन भैया वो यूनिक होनी चाहिए। इसकी अलग आ जाए, इसकी अलग आ जाए, इसकी अलग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिक तो आए, ठीक है। -1 से 1 के बीच में भी आ जाएगी और 1 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां दिक्कत है। यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगी, अब ध्यान से देखो, इसकी बन गई 1, इसमें हमारे पास 1 क्यों आएगा, क्योंकि अगर तुम यहां पे डाल दोगे तो 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 पे दिक्कत आ रही थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहां लिमिट बन जाएगी 0। तुम कोई भी नंबर डाल के देख लो, फॉर एग्जांपल x की जगह डाल लो -0.5 या x की जगह डाल लो 0.5। तुम्हें भी पता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0, हाँ मैं एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी मुझे, -0.5 -0.5 का स्क्वायर -0.5 का क्यूब, जो भी है यहां पे अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। अरे भैया 0.5 की पावर बढ़ाते रहोगे तो वो 0 को अप्रोच करेगा। ऐसे ही 0.5 में भी, तो यहां पे -0.5 हो चाहे वो 0.5 हो, दोनों की लिमिट हमारे पास क्या आएगी, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगी 0, ये भी आ जाएगी 0। और 0 रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच में 0 भी आएगी, 0 रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आने वाला है। मतलब इस पूरे इंटरवल में वैल्यू क्या आ रही है, 0, इसमें वैल्यू क्या आ रही है, 1। अगर इसमें भी यूनिक वैल्यू आती तो यूनिफॉर्मली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाता। भैया अगर तीनों सेम आ गई
मतलब ऐसे मान लो, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि मान लो ऐसा कुछ आ गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 अलग अलग के लिए 0 1 2 ऐसा कुछ आ गया, एक्स इक्वल टू -1 के लिए, एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, एक्स इक्वल टू 1। मान लो ऐसा कोई मैंने फंक्शन दे दिया जिसमें तीनों अलग अलग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। ये नहीं मैं कह रहा, ये तो अलग क्वेश्चन है, वैसे बता रहा हूं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, ये होगा। क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है? जिसमें तीनों वैल्यूज क्या है, सेम आ रहे, और वो तो अगले वीडियो की बात है। इस वीडियो में तो मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा हूं कि यूनिफॉर्मली क्या होता है। भैया बता भी दिया बता भी दिया आपने सारा, स्पॉइलर भी दे दिया आपने। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है? जिसमें तीनों इक्वल हो जाए। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है? जिसमें तीनों इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट वो भैया एग्जिस्ट तो करें यूनिकली। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा तीनों सेम होनी चाहिए, चारों सेम होनी चाहिए, पांचों सेम होनी चाहिए, जितने भी इंटरवल तुम बनाने वाले हो, मैं ये नहीं कह रहा सेम होनी चाहिए, लेकिन एग्जिस्ट तो करे। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा कि x रेज टू पावर n फ्रॉम -1 to 1, लिमिट तो भैया पॉइंट वाइज ये क्या होने वाला है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो नहीं होने वाला है। कहां गया? ये रहा। तो एफ एन एक्स, सीक्वेंस एफ एन एक्स इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, क्योंकि भैया इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। यहां पे लिमिट तो यूनिक होती है ना यार, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, दो पॉइंट में वो फ्लक्चुएट होता जा रहा है, तो इट इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। बट मैं कहीं पढ़ रहा था, ये इसमें क्या था, मैं एक एग्जांपल देख रहा हूं बहुत अच्छा, लेकिन इसको हम बना सकते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। बताओ कैसे? बिल्कुल बना सकते हैं भैया। ये 0 से लेके 1 तक ना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। 0 से लेके 1 तक क्या होगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तुम 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। तुम्हें मैं दिखा भी देता हूं कि एफ एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। एफ एन एक्स की वैल्यू आ जाएगी कुछ 0 पे क्या होगा, 0 से 1 में क्या होगा, और 1 पे क्या होगा। 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, 0 से 1 में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटी कोई भी वैल्यू डालो, उसकी इंफिनिटी पावर करो, 0 होता है। और 1 पे क्या आ जाएगा भैया? 1 पे 1 आ जाएगा। तुम कहोगे भैया सारी वैल्यू अलग अलग है, होने दो, एग्जिस्ट तो कर रही है यूनिकली, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। ऑल्दो मैंने अभी तुम्हें बताया भी नहीं है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, बट तुम एकदम कूद के बोलोगे कि भैया हमें पता लग गया एक बात। क्या बात पता लगी? कि भैया ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आई है। तो मैं तुम्हें एक काम करता हूं, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मान लो ठीक है, एक दिमाग में आ रहा है मेरे। ठीक 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 ठीक, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और एफ एन एक्स तुम्हें दिया हुआ है n अपॉन n प्लस एक्स, n अपॉन n प्लस एक्स। जब तक भैया मैं इसे रब करूं, तुम वीडियो को पॉज करके और बढ़िया से एकदम बता दो इसका आंसर। मन खुश हो जाए आज मेरा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मन खुशी से गार्डन गार्डन हो जाए। क्या कहना चाह रहे हो? यू पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर दें लॉक? चलो आज देखते हैं। तो भैया यहां पे क्या होगा, एफ एन एक्स को देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, है ना? क्या आ रही है देखते हैं। अगर मैं इसकी सीक्वेंस बनाऊं भैया, एक मिनट चेक कर लूंगा अपना फंक्शन, एन अपॉन एक्स प्लस एन, हाँ एन अपॉन एन प्लस एक्स। अगर मैं यहां पे फंक्शन की वैल्यू डाल दूं 0, एग्जैक्ट 0 डाल दूं, तो एग्जैक्ट 0 पे तो भैया 0 ही बन जाएगा। सॉरी एग्जैक्ट 0 पे तो भैया 1 ही बन जाएगा। अरे x की जगह 0 डाल दो, n अपॉन n 1 होता है यार, कैसी बात है। और अगर भैया मैं n के अलावा कोई भी 0 के अलावा कोई भी नंबर डालू, तो तुम 0 के अलावा यहां पे कोई भी नंबर डाल लो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। भैया मैं सीक्वेंस बनाऊंगा ना यहाँ पे, मान लो तुमने x की जगह डाल दिया कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 1000, 10, 500, 600, 668, कुछ भी नंबर ले लो, मान लो मैंने यहां पे डाल दिया n अपॉन n प्लस 10। पहली वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन 1 प्लस 10, दूसरी आएगी 2 अपॉन 2 प्लस 10, तीसरी आएगी 3 अपॉन 3 प्लस 10, अप टू सोन। किसको अप्रोच करेगी ये? भैया ये अप्रोच करने वाली है n अपॉन n प्लस x। ये किसको अप्रोच करेगी? भैया ये अप्रोच करेगी 1 को। अरे एल हॉस्पिटल रूल लगा के देख लो यार, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। अगर तुम यहाँ पे इंफिनिटी
अरे मैंने लिमिट कराई है यार, कैसी बात है, घबरा क्यों रहे हो? लिमिट चैप्टर नहीं करा दूंगा। एज लिमिट n अप्रोचेस टू 0 n अपॉन n प्लस एक्स, एक्स कोई भी एक फिक्स नंबर है, n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो 1 अपॉन 1 बन जाएगा। अरे n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1, यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है 1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे भी क्या आ रही है 1 ही आ रही है। तो भैया यहां पे हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है और पॉइंट वाइज लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है। तो हमें यहां से क्या पता लग रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा मतलब तीनों इक्वल होंगी तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गई, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गई, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गई, और अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है पॉइंट वाइज होगा और पॉइंट वाइज लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करेगी, पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट। क्या उल्टा ट्रू है? जरूरी नहीं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, वन वे लिखा मैंने, एरो को मैंने वन वे लिखा, ये चीज को ध्यान रखना। ये हमारे पास जैसे मैंने उसमें नहीं कराया था डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होगा तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा, ऐसे ही कुछ है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई करेगी पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज इंप्लाई करेगा पॉइंट वाइज लिमिट। क्या उल्टा ट्रू है भैया? जरूरी नहीं है। इसके भी एग्जांपल आने वाले टाइम में हम जरूर देखेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल और कराना चाहूंगा जो मेरे मन में आ रहे हैं और मैं करा के ही जाने वाला हूं, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल कराने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे पास मान लो एक फंक्शन दे रखा है कुछ ऐसा, मान लो कुछ ऐसा हमारे पास फंक्शन दे रखा है कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स, एन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी है फ्रॉम 0 टू, कुछ भी इंटरवल दे सकते थे, ए से बी भी दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब बताओ ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं? लेट्स सी, लेट अस सी। एफ एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मतलब किसको अप्रोच कर रहे होंगे ये? एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। वैसे तो भैया तुम्हें सीक्वेंस बनानी चाहिए अगर कायदे से देखो तो, कि मतलब पहले तुम्हें 0 x इक्वल टू 0 पे एक सीक्वेंस बनाओ कि x की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना बन जाएगा? तो n ही आ जाएगा, तो इंफिनिटी आ जाएगा 0 रखने पे, है ना। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया, इंफिनिटी आ गया। दूसरा, x 0 से बड़ा 1 से छोटा, फिर तुम कुछ भी रखोगे तो आंसर आएगा 0। भैया रीजन बताओ, ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं दिखाता हूं। कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1/2, तो फंक्शन क्या आ जाएगा? 1/2 पे फंक्शन बन जाएगा n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब तुम भैया इसमें इंफिनिटी डाल के देख लो तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, डिफरेंशिएशन। अरे एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन 1/2, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले की 1 हो जाएगी, नीचे वाले की 1 की 0, एन स्क्वायर की 2n, 2 से 2 कैंसिल होगा n, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये अप्रोच करेगा 0 को, है ना, तो इसलिए मैंने 0 लिख दिया। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। x इक्वल टू 1 पे बताओ। अरे समझ भी आ रहा है ना पक्का? ज्यादा तेज करा रहा हूं क्या मैं? हो जाएगा मैनेज, पक्की बात है। चलो x को 1 रखना, 1 रखोगे तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फिर से यही वाला रूल लग जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा? 0। जब भी डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो न्यूमिनेटर से, तो हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। बढ़िया बढ़िया, सारी चीजें तो सही थी भैया, दिक्कत हो गई तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं हुआ, x इक्वल टू 0 पे दिक्कत आ गई। लेट मी सी x इक्वल टू 0, हाँ ठीक, x इक्वल टू 0 पे दिक्कत आ गई, तो पॉइंट वाइज, नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल करते हैं आज का, फिर हम इसको रैप अप करते हैं, ज्यादा तुम्हें परेशान मैं नहीं करने वाला हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं बस, nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वाला एग्जांपल भैया मेरे को थोड़ा सा बढ़िया लगा था, तो ये करके मेरे को बस दिखा दो और छुट्टी आज की, ठीक है। और तंग नहीं तुम्हें करने वाले। वैसे तो मजा आ रहा होगा यार, मेरा तो मन नहीं कर रहा आज जाने का बिल्कुल भी, मतलब कहाँ ही जाना है, कहाँ ही जाना वो मोबाइल बंद करने का। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हमारे पास बन जाएगा एफ एन एक्स। तो भैया
सीक्वेंस तुम बना लेना, मैं तो सिंपल इसकी लिमिट लिखने वाला हूं। सबसे अच्छा x मैंने दिया नहीं है तुम्हें, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, हमेशा मैं x इक्वल टू 0 to 1 ही लिखने वाला हूं। तो 0 पे क्या होगा भैया, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा यार, यहाँ पे ना तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा 0.1% भी नुकसान हो। मैं यहाँ करूँ बढ़िया से लिखूंगा एकदम सुंदर सुंदर। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 डालोगे तो 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। अच्छा 0 से लेके 1 के बीच में क्या होगा, 0 से 1 के बीच में भैया आप अगर हमसे पूछना चाहते हो तो वैल्यू 1/2 ले लो। चलो मैं इसके बारे में करके दिखाता हूं तुम्हें। x इक्वल टू 1/2 ले लो भैया, आप 1/2 लेते हो, इस बार कुछ और लो, खुश हो, मजे करो यार, मजे करो, बस गोल बना लो यार एक लाइफ में और उस पर लग जाओ, पागल हो जाओ बिल्कुल। जब तक लोग ना कह देना सनकी है ये, मतलब वैसे वाला सनकी नहीं, मतलब लोग ना कह देना यार क्या ही की चीज के पीछे पड़ा हुआ तू, जब तक लोग ऐसे ना कह देना छोड़ो मत चीजों को। चलो आगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n की x की जगह 1/3, तो ये n/3 अपॉन 1 प्लस n²/3। भैया इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करके देख लो कि इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है। मैंने लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी कराई तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बन रही थी, तो मेरे को करनी पड़ी डिफरेंशिएशन। ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगा, क्यों लगा रहे हैं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, याद रखना। n की होती है 1 तो 1/3, n² की होती है 2n/3। अब इंफिनिटी सॉरी 1 नहीं आएगा, 3 से 3 को उड़ा दो तो बचेगा 1/2n। 1/2n का मतलब एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां लिख देते हैं एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट ऑफ फंक्शन एट 1/3 अप्रोचेस टू 0। क्यों 0, क्योंकि डिवाइड में इंफिनिटी रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहां तो 0 आ गया। x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, इक्वल टू 1 पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यही वाला केस सेम हो जाएगा ना, फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगी, तुम्हें ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो यहां पे आ गई 0। इसका मतलब ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। ओ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो भी सिखाया भी नहीं भैया आपने, मतलब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है, और ये भैया साथ ही साथ इस बार यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है। कैसे पता लगा, क्योंकि तीनों लिमिट क्या आ गई है, सेम आ गई, क्योंकि तीनों लिमिट सेम आई है तो भैया हमने कह दिया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है। तो अगली वीडियो तो तुम सोच ही पा रहे हो कितनी मजेदार होगी। क्यों मजेदार होगी, क्योंकि भैया हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑलरेडी सीख लिया। अगली वीडियो में हम आएंगे और आप हमें एक थ्योरम करा देना, बस बढ़िया सी mn थ्योरम, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। डिफरेंशिएशन आती थोड़ी बेसिक हो जाएगा फिर तो mn थ्योरम करेंगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट है यार mn थ्योरम, ठीक है। उससे मैं तुम्हें क्वेश्चन सिखाऊंगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के चेक करने। वैसे तो ये मेथड भी है, बट कहीं कहीं अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं जो मैं अगले लेक्चर में लूंगा भी क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ना मैंने कहीं देखा था ये क्वेश्चन, किसी नेट के एग्जाम में आ रखा था, मतलब किसी नेट के क्या नेट के एग्जाम में कुछ कहीं देखा था, ऐसा था कुछ क्वेश्चन, nx e रेज़ टू पावर माइनस के nx², ऐसा कुछ फंक्शन, ऐसे कुछ फंक्शन। भैया इनको तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हाँ इसीलिए मैं तुम्हें एक और मेथड सिखाने वाला हूं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो भैया यूनिफॉर्मली है तो पॉइंट वाइज होगा, पॉइंट वाइज है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब मेरे को बार बार लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें एक मेथड सिखाऊंगा, एक थ्योरम सिखाऊंगा जिसका नाम है mn थ्योरम। दैट इज वेरी यूजफुल, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, हमारे काम की, हमारे काम की, वरना नहीं कराता तुम्हें पता है ना। mn थ्योरम करेंगे, उस mn थ्योरम से हम सीधा ही कहां पहुंच जाएंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी पे पहुंच जाएंगे। फिर हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पता लग गया तो पॉइंट वाइज तो होगा ही होगा, और लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, और वो भी यूनिक होगी, ठीक है। उसके लिए हमें mn थ्योरम तक का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट मैंने यहां तक कर दिया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, प्रैक्टिस कर लेना यार। मैं प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी भेज चुका हूं, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह रही है अब। और क्या बताना था, हाँ मेहनत करते रहना, बहुत सारी, और सिंगल फोकस बना के उस पर बहुत सारी मेहनत करते रहना, मिल जाएगा जो चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय।